ये हमारा क्वांटम मैकेनिक्स का सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल है। तो सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत जगह यूज होता है। पहली बात तो पोटेंशियल वेल का ही जो कंसेप्ट है वो चाहे क्लासिकल मैकेनिक्स है या क्वांटम मैकेनिक्स है, दोनों में ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? देखिए, बहुत सारी कंडीशंस ऐसी हैं पोटेंशियल की जिसे हम एग्जैक्टली फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। जैसे कि न्यूक्लियर का जो पोटेंशियल है वो एग्जैक्टली हम फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम पोटेंशियल वेल के कंसेप्ट पर बेस पर ही उसे हम फाइंड आउट करते हैं। एक लिमिटिंग केस लगा करके उसे फाइंड आउट किया जाता है। यानी कि अगर हम सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल या पोटेंशियल वेल को क्वांटम मैकेनिक्स में समझ लें तो हम बहुत सारी रियल वैल्यू प्रॉब्लम भी, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि न्यूक्लियर फिजिक्स की प्रॉब्लम है, जैसे कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स की प्रॉब्लम है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में आपने सुना होगा क्रॉनिक-पेनी मॉडल, है ना, या ब्लॉच थ्योरम, ये आपने सुना होगा। तो क्रॉनिक-पेनी मॉडल जो है सॉलिड स्टेट फिजिक्स का, ये सब भी सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिस पे समझे जा सकते हैं। तो वेल का मतलब क्या होता है? देखिए, ये कोई हमने वेल बना दिया और ये इनफाइनाइट वेल है, यानी कि ये इनफाइनाइट है और ये वन डायमेंशन है। सिमेट्रिक का मतलब है कि ये -a/2 से a/2, टोटल लेंथ इस वेल की a है। द लेंथ ऑफ द वेल इज a, इट इज फ्रॉम -a/2 टू a/2, इट इज सिमेट्रिक। नॉन सिमेट्रिक होता तो 0 यहाँ लेते और a यहाँ लेते, और यहाँ पर पोटेंशियल हम इनफाइनाइट मान रहे हैं, रिजिड वॉल है, माइनस इनफाइनाइट मान लीजिए, इनफाइनाइट मान लीजिए, यहाँ पोटेंशियल इनफाइनाइट है और यहाँ अंदर पोटेंशियल 0 है। ये हमारी कंडीशन है, ठीक है। तो ये जो हमारा एक सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल है, इस सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल के लिए हम क्वांटम मैकेनिक्स की श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और क्वांटम मैकेनिक्स की श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करके हमें वेव फंक्शन और एनर्जी की जानकारी मिल जाएगी। तो पोटेंशियल हमने देख लिया। यहाँ पे हम चाहें तो आप मैथमेटिकली से लिख सकते हैं इनफाइनाइट 0 कहाँ है? when x is between a/2 to a/2, when x is less than -a/2 or x is greater than a/2, in both case potential is infinite। ओके, तो श्रोडिंगर इक्वेशन लिखते हैं। श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है? h psi is equal to E psi। h is the Hamiltonian operator, है ना, और E is the energy, आइगन वैल्यू ऑफ दिस हैमिल्टनियन ऑपरेटर। आप लोगों ने श्रोडिंगर इक्वेशन के कंसेप्ट से समझा है कि इसी इक्वेशन को आप चाहें तो इस फॉर्म में बना करके लिख सकते हैं, प्लस ठीक है। ये हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन हो गई। तो ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन है, हमें सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल के लिए इसी श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। ये यहाँ से आती है, ठीक है। अगर आपको मालूम नहीं है कि श्रोडिंगर इक्वेशन ये कैसे आई है हैमिल्टनियन ऑपरेटर से, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर ही आप एक दूसरी वीडियो देख सकते हैं जिसके अंदर ये बताया गया है, और अदरवाइज आप कमेंट करेंगे तो मैं एक और वीडियो 2 मिनट की बना दूंगा। 2 मिनट में आप ये समझ सकते हैं कि कैसे आया है। अब इसी श्रोडिंगर इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, यानी कि v की वैल्यू रखेंगे। v की 3 वैल्यू हमारे पास, इनफाइनाइट, 0, इनफाइनाइट। डेफिनेट सी बात है, इनफाइनाइट तो हम लेंगे नहीं, हम सिर्फ -a/2 से a/2 के बीच में सॉल्व करेंगे, यानी कि v की वैल्यू 0 रखेंगे। तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो बहुत आसान हो जाएगा, v लिखने की जरूरत ही नहीं है, यानी कि हमें इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है बस। तो हमारी प्रॉब्लम बहुत आसान हो चुकी है। बट इसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि जो वेव फंक्शन है, आप जानते हैं कि वेव फंक्शन की कुछ डेफिनेशन है, वेव फंक्शन का कुछ कंडीशन है, ठीक है। वेव फंक्शन बाउंड्री पर वैनिश होना चाहिए, सबसे खास बात जो है। वेव फंक्शन इनफाइनाइट पे वैनिश होना चाहिए, वेव फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, वेव फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए,
वेव फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव कंटिन्यूस होने चाहिए। ठीक है, ये सब चीजें जो है आपको मालूम होंगी वेव फंक्शन के बारे में। क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शन जो साई है, तो यहाँ पर जब हम देख रहे हैं कि वेव फंक्शन वैनिश होगा, तो देखिए पहला तो मैं बना सकता हूँ ये एक वेव फंक्शन है जो कि बाउंड्री पर वैनिश हो रहा है। ठीक है, और एक वेव फंक्शन आप ऐसे भी देख सकते हैं, ये वाला भी हो। ठीक है, तो आप देखिए ये जो ऊपर वाला बनाया है मैंने, ये कॉस का फंक्शन बन रहा है, और नीचे वाला जो बनाया है ये साइन का फंक्शन बन रहा है। यानी कि अगर आप मिडल से देखें तो ये जो फंक्शन है ये इवन पैरिटी दे रहा है। इवन पैरिटी का मतलब है जीरो के इधर देखें तो भी वेव फंक्शन की शेप ऐसी ही है, और जीरो के उधर देखें तो भी वेव फंक्शन की शेप उसी तरह से है। यानी कि साई एक्स इज इक्वल टू साई माइनस है, इसे बोलते हैं इवन पैरिटी। और नीचे वाले को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अलग शेप है और यहाँ पे अलग शेप है, यानी कि साई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साई एक्स, इसको बोलते हैं ओड पैरिटी, है ना। तो अब आप देखिए फर्स्ट वाला हो गया इवन पैरिटी, फिर ओड पैरिटी। अगले वाले में आप जाएंगे तो उस तरीके से आपको फिर से इवन पैरिटी मिलेगा, यानी ये कंसेक्यूटिवली आपको इवन पैरिटी, ओड पैरिटी, इवन पैरिटी, ओड पैरिटी के फंक्शंस मिलते चले जाएंगे। यानी कि सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल के लिए यहाँ पे दो वेव फंक्शंस आप लेंगे, एक इवन पैरिटी के लिए लेंगे और एक ओड पैरिटी के लिए लेंगे। तो जब आप इवन पैरिटी के लिए लेंगे तो वेव फंक्शन क्या आ जाएगा, वेव फंक्शन आएगा आपका ए कॉस के एक्स, ये इवन पैरिटी के लिए कॉस की शेप है उसकी, आप चाहे तो सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं, ये फॉर इवन पैरिटी। और ओड पैरिटी के लिए निकालेंगे तो यही आएगा आपका ए साइन के, ये ओड पैरिटी के लिए। ठीक है, और आप चाहें तो नॉर्मलाइज करके ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। ए की वैल्यू आ जाएगी √2 आफ्टर द नॉर्मलाइजेशन। और ध्यान रखिए जब आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, और क्वेश्चन में -a/2 से a/2 की जगह सपोज -a से a दे दिया, तो यहाँ पर आप a को डबल कर देंगे, है ना। ये कई स्टूडेंट से मिस्टेक कर देते हैं, ध्यान रखना होगा कि ये कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप इवन पैरिटी, ओड पैरिटी के लिए सॉल्व कर सकते हैं। तो ओड पैरिटी के लिए देखो कैसे करते हैं सॉल्व, नॉर्मलाइज करके √2a तो ले आएंगे। अब आप जानते हैं कि ये पूरे को 2me/h का स्क्वायर को हम k² मान लेते हैं ना, सॉल्व करने के लिए, इजी सॉल्व करने के लिए सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। सभी जानते हैं कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा सॉल्यूशन क्या आता है, ये सॉल्यूशन आ जाता है हमारा। तो बाउंड्री वैल्यू लगाएंगे हम x = a/2, बाउंड्री पे ये 0 होगा, ओड पैरिटी के लिए भी या इवन पैरिटी के लिए भी 0 होगा, तो साइन x 0। तो ओड पैरिटी है तो साइन k a/2 0, इट मींस किसके लिए वैल्यू 0 होती है, साइन पाई 180 के लिए, साइन 2 into 180 के लिए, साइन 360, है ना। तो n पाई k a/2 होगा तभी वैल्यू 0 देगा, यानी कि k की वैल्यू 2n पाई/a आ जाएगी। इन दोनों को अगर आप चाहें तो इक्वेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2n पाई/a का स्क्वायर इज इक्वल टू 2ne/h का स्क्वायर, ओ m, इट इज m मास। तो अब खोलेंगे इसे 4n² पाई² a² 2m/h का स्क्वायर। और यहां से आप e की वैल्यू निकालेंगे तो e की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई होप ये विजिबल होगा, आप तो 2 से तो कट जाएगा, तो h का स्क्वायर n² पाई² into 2 अपॉन m/a²। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा, किसके लिए, ओड पैरिटी के लिए आ जाएगा, है ना। तो मैं इसे साफ साफ लिख देता हूं, यहाँ ओड पैरिटी के लिए एनर्जी हो जाएगी हमारी 2n² पाई² h² अपॉन
एम ए स्क्वायर, ठीक है। ओड पैरिटी मीन्स एन की क्या क्या वैल्यू होगी, एन की क्या क्या वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी। देखिए ओड पैरिटी का मतलब है ग्राउंड स्टेट हमारी ओड नहीं थी, जो हमने वेव फंक्शन में देखा था। ग्राउंड स्टेट हमारी ये थी, ये हमारी n0 के लिए था। ये वाली जो ओड पैरिटी है ये n2 के लिए है। फिर अगली वाली तो ये जो है n2 4, तो n इवन नंबर के लिए हमारे पास में ये ओड पैरिटी एग्जिस्ट करेगी, है ना। इसी तरीके से सिमिलरली हम इवन पैरिटी के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करते समय ध्यान रखना होगा कि हमारी पैरिटी इवन है या ऑड है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो जैसे ओड पैरिटी की थी वैसे इवन पैरिटी है। इवन पैरिटी में हमारा फंक्शन कॉस का हो जाएगा। सिमिलरली श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम। k स्क्वायर 2me/h का स्क्वायर माना है, k यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 2n, k ये नहीं होगा तो k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, ये तो हमारी ओड पैरिटी के लिए थी। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर रखेंगे इस फंक्शन को, तो हमारा जो cos kx है वो 0 आएगा, ठीक है। जब ये रखेंगे हम फंक्शन तो 0 कब आता है, यानी कि x की वैल्यू a/2 रखने पर, x की वैल्यू में रखेंगे a/2 0 आएगा। तो cos में देखिए, cos में पाई पर 0 नहीं होती है, cos में 0 होती है पाई/2 पर। तो cos के लिए अब क्या करेंगे, cos के लिए रख देंगे ये n रख लो, n + 1/2 पाई, ठीक है। तो k क्या हो जाएगा हमारा, k हो जाएगा 2 पाई/a n +, ठीक है। या ऐसे और खोल दीजिए आप चाहें तो ये हो जाएगा पाई/a 2n + 1। ये हमारी क्या हो गई, इवन पैरिटी हो गई है। देखिए इवन पैरिटी में आप देखिए n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी 135। नंबर ओड हो गए n के, ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अच्छा लिखेंगे कैसे, इसे लिख देंगे फंक्शन 2/a cos k की वैल्यू हो गई हमारा, लिखते हैं ks लिखते हैं, तो k की वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे 2n + 1 पाई/a x, ठीक है। ये हमारा आ गया इवन पैरिटी के लिए, ठीक है। तो हमने कुछ किया नहीं है, बस हमने वैल्यू रख के सॉल्व किया है। तो हमारे पास जब क्वेश्चन सॉल्व करना होगा हमें तो ध्यान रखना होगा सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल के लिए अगर ग्राउंड स्टेट पूछेगा तो ग्राउंड स्टेट हमारी इवन पैरिटी में होती है और ये लगाएंगे। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पूछेगा तो वो ओड पैरिटी में होगी और उसके लिए फिर साइन लगाएंगे ना। तो क्वेश्चन में हमें ध्यान रखना पड़ता है कि क्या चीज पूछ रहा है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन आसानी से हो पाएगा। ये ऐसे क्वेश्चन आपके IIT जैम के एग्जाम के लिए और कई बार गेट और CSIR नेट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही जो लोग भी MSc फिजिक्स कर रहे हैं या BSc फिजिक्स कर रहे हैं उनके लिए भी क्वांटम मैकेनिक्स की ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो ऐसे ही क्वांटम मैकेनिक्स के किसी भी टॉपिक में अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आती है तो आप कमेंट करें और मैं आपको इंस्टेंटली विद इन 1 or 2 डे आपको वीडियो अपलोड करके दूंगा किसी भी टॉपिक में। इवन हम लोग कभी कभी टेंसर एनालिसिस पर भी वीडियो डालते हैं, ठीक है। थोड़ा ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम ऐसा नहीं हो पाता। और अभी मेरा एक पर्सनल कोर्स चल रहा है जनरल थ्योरी रिलेटिविटी के ऊपर, ठीक है। अगर आप उस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो आके आपको उस कोर्स की डिटेल भी हम प्रोवाइड कर देंगे। फ्यूचर में हम देखेंगे शायद हम एक ऐसा ही लाइव कोर्स क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर भी चलाएं। ओके, थैंक यू।